हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारे 3.1 और इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ वो रुद्रा क्लासेस के नाम से चैनल पर जाएं और वहां पर अपनी सारी प्रीवियस वीडियोस देखकर कंसेप्ट को क्लियर करें। वहां पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक कंसेप्ट को क्लैरिफिकेशन के साथ आपको समझाया है। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज़ कर सके वो भी हमने आपके लिए यूज़ किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए, यानी कि यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हैं, उनमें आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है। लीनियर इक्वेशन वहाँ पर आपकी 2 बन जाएंगी, पेयर बन जाएगा। फिर आपने उनका ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद सॉल्यूशन निकालना है। तो यानी कि हमने बेसिकली सबसे पहले करना क्या है, देखिए आपको क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उनके सॉल्यूशन टेबल बनाने, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में बनाई थी। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ 3.1 की वीडियो देखकर आए। हमारे आई बटन पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स क्विज हुई है और उस क्लास में से 10th क्लास में से 10 स्टूडेंट्स ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ पर क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, बॉयज़ ने किया, दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया हुआ मैथ्स क्विज में। तो यहाँ पर हमें जो जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके बेस पे हम लीनियर इक्वेशंस बनाते जाएंगे। 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, दोनों सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद वहां पर जहां पर भी हमारी लाइंस कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि देखिए हम फर्स्ट पहले एक इक्वेशन की हेल्प से एक लाइन बनाएंगे, फिर दूसरे पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जहां ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा, यानी कि जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो सॉल्यूशन हमारा एक्चुअल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, जो कि हमने सॉल्यूशन की डिमांड हमारे क्वेश्चन ने की है। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हम कुछ इस तरीके से x और y की वैल्यूज बाय द पैरेलल लाइंस हम इनको निकाल लेंगे। फिर वहां से चेक करेंगे कि x और y की क्या वैल्यूज आती हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि क्लास में से 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया। यानी कि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ 10 ने किया। तो चलिए अब आगे हमने क्या करना है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाना है और लीनियर इक्वेशंस को तैयार करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि अगर हमारे गर्ल्स का नंबर 4 ज़्यादा है, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपकी 2 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो गर्ल्स कितने होंगे 6। बॉयज़ अगर आपके 3 हैं तो गर्ल्स कितने होंगी 7। अगर बॉयज़ आपके 4 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 8। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 4 है। तो क्या होगा कि गर्ल्स उससे 4 ज़्यादा होंगी। अब मान लीजिए 4 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 4 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं तो 12 टोटल काउंटिंग हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 10। यानी कि क्लास की स्ट्रेंथ 10 नहीं है, पार्टिसिपेट करने वालों की, पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ जो है दैट इज 10। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज x। क्या लेट किया हमने, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में कितनी है, x है। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास अब जितनी भी गर्ल्स होंगे उस हिसाब से हम बॉयज़ भी करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज y। हम क्या कर लेते हैं कि जो गर्ल्स है दैट इज x और जो हमारे बॉयज़ है दैट इज y। तो अब हमने आगे क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है अपनी स्टेटमेंट्स। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। x प्लस वाई, देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल कितने हैं 10। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप स्टूडेंट्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए x प्लस वाई टोटल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, दैट इज कितनी है 10। तो x प्लस वाई क्या होगा 10। दिस इज योर फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालने की फिर से कोशिश करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब किसी क्लास में यानी कि जहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पर क्या हुआ, गर्ल्स की स्ट्रेंथ 4 ज़्यादा है, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बनाने के 4 ज़्यादा है। लेट करते हो कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 4। अब उसमें 4 ज़्यादा होंगे तो कितनी हो जाएंगी गर्ल्स। हमने क्या माना है कि गर्ल्स कितनी है हमारी x। जब गर्ल्स x है तो 4 को क्या करते हैं, जो लेट की थी कि 4 है, अब क्या कर लेते हैं बॉयज़ के नंबर 4 की बजाय y ले लेते हैं। तो क्या स्टेटमेंट बन गई, y प्लस 4 इज इक्वल टू x। और x की फॉर्म में निकालते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलिए अब जल्दी से सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। x
माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज अवर सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है कि इनकी एक सॉल्यूशन टेबल तैयार करनी है। दोनों इक्वेशन के लिए सेपरेट सॉल्यूशन टेबल तैयार होंगी, तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं सॉल्यूशन टेबल। चलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन टेबल सो दैट कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेती हूँ सॉल्यूशन टेबल। चलिए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मैं एक तरफ एक के लिए निकालूंगी, राइट हैंड साइड पर मैं दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए निकालूंगी। दैट इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हम इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आते हैं, y इज इक्वल टू 10 माइनस x। हाँ जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो चलिए जल्दी से अब क्या करते हैं, रफ सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं सो दैट कि हम ग्राफ पर प्लॉट कर पाएँ इजीली। चलिए हम यहाँ पर एक अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। x एंड y दो हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स रहेंगे, x y। कुछ वैल्यूज़ हम y की x की पुट कर लेंगे और y की हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यूज़ निकालने। चलिए x की मैं रखती हूँ 5, 10 माइनस 5 5। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे हम, लेट 4 रख लेते हैं। देन 10 माइनस 4 6। अब नेक्स्ट एक और वैल्यू 6 ही रख लेते हैं, 10 माइनस 6 इज 4। चलिए ये हमारी सॉल्यूशन टेबल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। 3 वैल्यूज x की रखे, 3 y की हमारे पास आ गई। चलिए अनदर के लिए हम एक सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं फटाफट से। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे से सॉल्यूशन टेबल बनाया कीजिए, हम लोग आपको समझाते हैं इसलिए रफ सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। आप इसको अच्छे से डिज़ाइन करके लाइनें सीधी लगाया कीजिए। चलिए x की 5 है तो y की 1, x की 6 है 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड x की 3 रखते हैं तो 3 माइनस 4 माइनस 1। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, हम लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर माइनस में रखते हैं तो आपको ही पता है कि गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी सॉल्यूशन टेबल तैयार हो चुकी है। अब जल्दी से हम इस सॉल्यूशन टेबल के बेस पर एक ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। उस ग्राफ पर हम चेक करेंगे कि हमारी लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है और क्या हमें एक्चुअल में वैल्यूज़ मिलती हैं। तो चलिए जल्दी से फाइंड आउट करते हैं अपना ग्राफ। तो आप स्क्रीन पर देखिए, आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके दिखाया गया है। इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए कि आपकी एक लाइन हमने बनाई है एक इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और अनदर हमने एक और लाइन बनाई है, ठीक है, जो आपकी बनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन के लिए, जिसको हमने प्लॉट किया है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए। तो अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों लाइनें आपकी एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर अब आपने क्या करना है, यही पॉइंट आपकी जो है एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। अब आपकी ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका 7 एंड 3, यानी कि आपकी यहाँ पर अब 7 एंड 3 एक वैल्यू आ चुकी है जहाँ पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमने यही निकाला। हाँ जी, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर निकल के आया 7 एंड 3। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट निकल कर आया जिसमें आपको पता होता है कि फर्स्ट वैल्यू आपकी ऑलवेज x रहती है एंड सेकंड आपकी y रहती है। तो यहाँ पर x हमारा क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, y हमारा क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये क्या हुआ, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7, x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या आई 3। तो यहाँ पर हमने क्या लेट किया होता है x को नंबर ऑफ गर्ल्स। तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आया हमारा, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। तो यानी कि हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ निकल कर आ चुकी है। तो आप जब भी सॉल्यूशन निकालते हो हमेशा अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई ज़रूर करें। और वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, देखिए हम अपनी जो हमारी स्टेटमेंट्स थी और उसके बेस पे जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए थे उसके बेस पे करते हैं। देखिए 3 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो क्या बनता है 7, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ ने 4 ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी आ गई, जो कि हमारी सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी था। और फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। चलिए अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या किया हुआ है कि कुछ पेंसिल्स और पेन्स एक पर्सन ने परचेज़ किया जिनकी आपको कुछ कॉस्ट दी है, यानी कि एक टाइम पर उसने कुछ 5 एंड 7 की फॉर्म में लिए, सेकंड टाइम उसने 7 एंड 5, यानी कि सेकंड टाइम में 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स लिए। तो उसके बेस पे कुछ कॉस्ट दिए जहाँ पर हमने सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की तरह हम अपने ग्राफ की हेल्प से ही निकालेंगे। तो चलिए पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स है तो हम क्या करेंगे 1 पेंसिल निकालेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x। इसी तरह स्टूडेंट्स जब यहाँ पर अब आपके पास 7 पेन्स हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम में 5 पेन्स हो जाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम 1 बाय 1 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 1 पेंसिल की कॉस्ट थी 5, तो 5 पेंसिल की क्या हो गई 5x, 5 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे अगर ₹1 की पेंसिल होते तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 1 5, यानी कि ₹5 की 5 पेंसिल आ जाती हैं।
अगेन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसी तरह जैसे अभी हमने 1 पेंसिल की कॉस्ट को चेक किया, ऐसे हम 1 पेन की कॉस्ट को भी लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। अब यहाँ पर देखिए आप स्टूडेंट्स की, जब यहाँ पर आपको 1 पेन की कॉस्ट जो y है, तो अगर आपको 7 पेन्स की निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7y बन जाएगी। और अब जब इन दोनों की इकट्ठी कॉस्ट है हमें, यानी कि एक टाइम पर 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इकट्ठे परचेज किया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 5x + 7y, जो कि किसके इक्वल हो जाएंगे, 50 के, क्योंकि दोनों हमने 50 रुपीज़ की ली है। और यही आपकी हो गई फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर। अब हमने क्या किया, 7 पेंसिल यानी कि 7 × x, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, 7 की कितनी हो गई 7x। नाउ 5 पेन की कितनी है y, 5 पेन की 5y। टोटल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ₹46। तो 46 हम इक्वल में कर देंगे दोनों की कॉस्ट को ऐड करने के बाद, और इक्वेशन हो जाएगी हमारी यहाँ पर सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए हम बहुत ही इजी तरीके से कर रहे हैं कि पहले 1 की कॉस्ट को लेट कर लीजिए, फिर आप उनको टोटल में निकाल लीजिए। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर निकालनी है हमने इसकी सॉल्यूशन टेबल। तो चलिए जल्दी से इसकी सॉल्यूशन टेबल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे फॉर 5x + 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट के लिए करना है, अब इसको ना थोड़ा सिंपलर फॉर्म में ले आइए ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। 5x = 50 - 7y, जो प्लस में 7y था हम उसको माइनस में ले गए। अब जो यहाँ पर 5x था, ये देखिए हमारा मल्टीप्लाई था, इसको हमने डिवाइड में ले दिया, तो क्या बन गया आपका, डिवीजन में चला गया। अब नाउ फॉर 7x + 5y इज इक्वल टू 46, 7x = 46 - 5y। अगेन 7 को यहाँ से रिमूव करेंगे और डिवीजन में लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, x = 46 - 5y अपॉन 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों के बेस पर कुछ y की वैल्यूज आप पुट करोगे और x की वैल्यूज आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सिंपलर फॉर्म में अब रेडी है, तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन टेबल को तैयार करते हैं। फॉर्मेट तैयार किया x एंड y। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, y की कुछ वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज आप पुट करेंगे और x की आपके पास वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। इस बेस पे आपके x और y की पूरी सॉल्यूशन टेबल तैयार हो जाएगी। चलिए सबसे पहले y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 7 × 0 0, 50 - 0 सेम रहेगा 50, क्योंकि किसी नंबर में से अगर 0 लेस करते हो तो सेम रहता है। 50/5 इज 10। तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 10। अब हम नेक्स्ट y की एक वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने 5, 7 × 5 35, 15 - 35 इज 15। 15 को 5 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 3। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी सॉल्यूशन टेबल में स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को साथ साथ लिख लीजिए करें ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर x की, y की एक वैल्यू पुट कर दें, और y की वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक x की वैल्यू निकल कर आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी 10, तो 10 × 7 -70, 50 - 70 यानी कि -20/5 क्या आ जाता है, -4। चलिए अब नेक्स्ट अपनी इक्वेशन के लिए नेक्स्ट सॉल्यूशन टेबल तैयार करते हैं, x y। यहाँ पर आपने प्रॉपर सॉल्यूशन टेबल बनानी होती है, और y की वैल्यू क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं इसलिए पहले ही लिख लिया कीजिए कि आप क्या पुट करने जा रहे हो। उसी बेस पे आपको x की वैल्यू रखनी बहुत आसान हो जाएगी, आपकी सॉल्व आराम से होगी, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर हम फर्स्टली कोई y की वैल्यू रखते हैं, तो क्या वैल्यूज़ रखें, अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू 2 रख के देखते हैं। सबसे पहले 46 - 10/7 इज 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू अब आई है, दे 36/7, इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। तो हमें वैल्यूज़ का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करना होता है कि हमारी जो सॉल्यूशन करने के बाद जो दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वो हमेशा एक होल नंबर रहे। अगर आपकी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ रहती है तो हमें वहाँ पर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्राफ पर प्लॉट करना ही मुश्किल होता है। चलिए अब हम करते हैं इसको होल नंबर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर प्रीवियस इक्वेशन के लिए 0, 5, 10 ली थी, मैं यहाँ पर 5 पुट करती हूँ, तो 5 × 5 = 25, 46 - 25/7, तो 46 - 25 कितना आता है, 21, 21/7 इज 3। तो चलिए y की वैल्यू रख लेते हैं और x की भी। हमें हमेशा इस तरीके से ही वैल्यूज़ रखनी है कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो होल नंबर्स आए, और आप रखिए भी होल नंबर, यानी कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव डजेंट मैटर, बट आपकी होल नंबर होना ज़रूरी है।
चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पर 12 रख लेती हूँ। 46 माइनस 60, क्योंकि 12 5 क्या होता है 60। 46 माइनस 60 बाय 7, यहाँ पर मेरा नेगेटिव नंबर आएगा बट इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। 46 माइनस 60 यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, देखिए 60 में से जिनको नहीं माइनस में आपकी माइनस करने आते वो रिवर्स में कर सकते हैं, और जिसका साइन जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हमें लिखना होता है। देखिए यहाँ पर 60 बड़ा, तो मैंने 60 का साइन लगाया माइनस, और 60 में से 46 लेस किया 14। 14 बाई 7 2, माइनस साइन एज इट इज़, तो इक्वेशन में आपकी वैल्यू क्या आई -2। हमने y की वैल्यू 12 पुट की थी, x की आ गई -2। तो चलिए अब एक और वैल्यू हमें रखनी है, क्योंकि मिनिमम 3 सॉल्यूशन रखने ज़रूरी होते हैं, तभी हमारा ग्राफ अच्छे से प्लॉट हो पाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और वैल्यू पुट कर लेती हूँ -2। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं -5 इंटू -2, देखिए दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10, 46 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर। 46 प्लस 10 56, 56 बाय 7 इज इक्वल टू 8। आप कट कर सकते हैं, 7 1 7, 7 8 56। तो लीजिए यहाँ पर हमारी सॉल्यूशन टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है एक ग्राफ। इस ग्राफ में दोनों इक्वेशंस के लिए कुछ लाइंस बनाई गई हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने एक लाइन बनाई है, यानी कि हमने तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट किया और हमारी लाइन तैयार हो गई। ऐसे हमने सेकंड के लिए बनाई है। अब स्टूडेंट्स मेन हमने इस ग्राफ से जो करना था वो क्या था कि अब आप देखिए दोनों लाइनें एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 3 and 5, यानी कि हमारे पास एक ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है जो कि एक्चुअल में इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं हम अपने बोर्ड पर वापस 3 and 5 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, जो कि क्या था x एंड y की वैल्यू होती है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की रिप्रेजेंट की जाती है, सेकंड y की। तो चलिए हम अपने ग्राफ पे हम कुछ इस तरीके से, जो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये है हमारा 3 5। इस पॉइंट से हमें पता लगा कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो चलिए जल्दी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी x, यानी कि क्या आ गई ₹3। कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या था हमारा ₹y। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो क्या आ जाएगा ₹5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू।